हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देवन, होप यू आर आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू टेक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज क्या है, यानी कि होंडा एसपी 125 का माइलेज क्या निकल के आ रहा है। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि बाइक का माइलेज क्या है और ये कितना माइलेज देती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें कि आज हम माइलेज के बारे में और कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा आप वीडियो बीच में स्किप करके छोड़ दें। तो आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, माइलेज क्या होता है? माइलेज सिंपल ही है कि आपकी बाइक जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है और उसमें आपने कितने लीटर फ्यूल यूज़ किया हुआ है। तो यही माइलेज है, इसी से निकाला जाता है, जिससे कि आपको उसका निकल सके कि माइलेज क्या मिल के आ रहा है। और माइलेज से डिपेंड करता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है आगे। यदि आपने एक गाड़ी हाईवे पर ड्राइव की है तो उस केस में आपका माइलेज अलग आएगा। और यदि आपने गाड़ी जो है सिटी में राइड की है, जहाँ पर कि बहुत सारी रेड लाइट्स होती हैं और गाड़ी 2 सेकंड और थर्ड गियर के अलावा आगे नहीं बढ़ पाती है, भीड़ भाड़ होती है, उसमें ब्रेक भी लगाना पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपका माइलेज अलग निकल के आता है। तो मैं बात करूँ अपनी होंडा एसपी 125 की, तो जो माइलेज मैंने सिंपल 4th गियर में चेक किया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे, वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पर कि हमें बाइक को 1st, 2nd और 3rd गियर में ज़्यादा नहीं चली, वहाँ पर 4th और 5th गियर में ज़्यादा चली थी। स्पीड मैंने इकोनॉमी रखी थी 40 से 60 तक। तो इसका जो माइलेज है वो आपका 40 से 50 के बीच में आपको देखने को 45 से 50 के बीच में देखने को मिला था। लेकिन मैं जब बात करूँ नॉर्मली अब तक की टोटल राइड की बात करूँ मैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था 665 किलोमीटर की रेंज पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। तो अभी जो डिस्टेंस टू ट्रेवल व्हीकल में दिखा रहा है वो अप्रोक्स 200 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप मान लीजिए कि उसको कि वो 150 किलोमीटर तो अभी और चल जाएगी, क्योंकि मैं टैंक खाली नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो आप मान लीजिए कि आपको वो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल हो जाएगी, वो 800 किलोमीटर हो जाएगी। और जब 800 हो जाएगी तब भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा। तो अब मैंने जो पेट्रोल डलवाया है वो 6 लीटर 3 टाइम्स डलवाया है, तो टोटल पेट्रोल हो गया 18 लीटर और डिस्टेंस टोटल ट्रैवल होगी 800 किलोमीटर। तो 800 डिवाइड बाई 18, तो ये अप्रोक्स 44.44 समथिंग आता है। तो यानी कि जो माइलेज निकल के आता है वो 45 का निकल के आता है। और ये माइलेज जो है वो ओवरऑल माइलेज है। तो आप कह सकते हो कि जो माइलेज की रेंज होगी होंडा एसपी 125 की, वो आपकी 40 से 50 किलोमीटर के बीच में होगी। इसको हम दूसरे टर्म में बोलें तो आपकी जो राइड है वो अप्रोक्स 2 रुपीज़ पर किलोमीटर के अप्रोक्स 2 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पड़ेगी। तो आप सोच रहे हो कि आप इसको कहीं इकोनॉमिकल यूज करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए तो आपकी हीरो स्प्लेंडर प्लस और CD 110 बाइक्स बढ़िया रहती हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। जैसे ओला उबर में कहीं आप यूज करना चाह रहे हो, इससे उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब हमने माइलेज की बात की है तो हम इस बाइक के थोड़ा सा ओवरव्यू पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये 125 सीसी की बाइक है। 125 सीसी बोले तो सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये जो इंजन की पावर को डिनोट करता है। तो कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है कि इंजन की क्षमता क्या है, 125 सीसी की है, तो सीसी क्या है यहाँ पे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि इंजन की क्षमता को दर्शाता है। जो आपका टॉर्क होता है वो न्यूटन मीटर में होता है। तो कहते हैं ना कि इस गाड़ी ये इतने टॉर्क पे इतने RPM पे इतने टॉर्क जनरेट करती है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो न्यूटन मीटर में होता है। और जो RPM की बात करें, RPM क्या होता है? RPM होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि आपकी गाड़ी का पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, कितनी बार घूम जाता है, वो कहलाता है RPM। तो ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि RPM का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एक और टेक्निकल टर्म इसमें यूज होता है कि जो आपकी फ्रंट लाइट है वो LED लाइट है। LED क्या होती है? LED होती है लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में LED की फुल फॉर्म जो होती है वो LED लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि जो LED लाइट बनी होती है वो नंबर ऑफ LEDs का कॉम्बिनेशन होता है
और उसमें लाइट एमिटिंग डायोड का यूज होता है, क्योंकि जिसको हम जैसे सप्लाई देते हैं तो प्रकाश जनरेट करता है, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो इसको भी आप समझ लें। कोई पूछे कि एलईडी क्या होती है तो आप बोल सकते हो उसको लाइट एमिटिंग डायोड। एक टर्म और निकल के आता है इसमें कि कहते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का मतलब क्या? डिजिटल क्या होता है? जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन 0-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, यानी कि आपको उसमें कोई स्किल वगैरह लगाने की जरूरत ना पड़े, तो उसको डिजिटल बोलते हैं। जिस तरह से आप Honda SP 125 की बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखोगे तो आपको स्पीड भी नंबर में दिखाई देगी, माइलेज भी नंबर में दिखाई देगा, आपको कौन से गियर में वो भी नंबर में दिखाई देता है, और आपकी स्पीड क्या है वो भी नंबर में दिखाई देती है। यानी कि डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन को अंकों में या फैच कर लेते हैं, या हमें दिखाई देती है, या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो डिजिटल कहलाता है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग में एक पॉइंटर होता है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड नंबर लिखे होते हैं कि 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, और वहाँ पे जो पॉइंटर होता है उसी को हम रीड करते हैं, तो वो पॉइंटर इंडिकेट करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। लेकिन एनालॉग में आपको कोई भी स्केलिंग नहीं होती है, आप इसमें डायरेक्टली उस स्पीड को, गियर को, या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली अंकों में आप फैच कर सकते हो, तो इसीलिए इसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल कहते हैं। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल Honda SP 125 में यूज़ किया गया है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो फ्यूल का इंडिकेशन है वो डिजिटल नहीं है। डिजिटल, फुली डिजिटल हम बोल देते हैं, लेकिन फुली डिजिटल होता तो आपका जो फ्यूल है वो भी आपको यहाँ पे 1 लीटर, 2 लीटर, 1.25 और 3 लीटर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर आगे देखने को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।